श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में जोगे और भोगे नाम के दो भाई रहते थे। जोगा बड़ा भाई था और वह बहुत धनी था। घर में वैभव, अन्न, धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर छोटा भाई भोगे गरीब था। उसके घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल था। यद्यपि दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन उनकी पत्नियों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जोगे की पत्नी धन के घमंड से भरी हुई थी। उसे अपने वैभव का प्रदर्शन करने का बहुत शौक था। भोगे की पत्नी एक सरल, विनम्र और सरल हृदय वाली महिला थी, जो हर परिस्थिति में संतोष और भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। पितृपक्ष का समय आया। जोगे की पत्नी ने अपने पति से कहा, श्राद्ध तो करना ही चाहिए। पितरों का तर्पण करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जोगे ने इसे व्यर्थ का काम बताकर टालने की कोशिश की। उसने कहा कि पितर भोजन करने नहीं आते, यह सब दिखावा है। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप शायद मुझे परेशानी में डालने से बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, वह मेरी मदद करेगी। खैर, यह मेरे माता पिता को आमंत्रित करने और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने का भी अवसर है। यह सुनकर जोगे तैयार होकर उन्हें अपने ससुराल आमंत्रित करने के लिए निकल पड़ा। अगले दिन सुबह भोगे की पत्नी श्राद्ध कर्म करने जोगे के घर आई। उसने भक्ति भाव से रसोई का कार्यभार संभाला, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, घर की साज सज्जा की और सारा काम निपटाकर अपने घर लौट आई, क्योंकि उसे भी अपने घर पर अपने पितरों का तर्पण करना था। परंतु उसके पास साधन नहीं थे। उसने भक्ति भाव से केवल अगियारी अर्थात अग्नि की राख अर्पित की और पितरों से क्षमा याचना की। उस दिन पितृलोक से सभी पितर पृथ्वी पर आए। सबसे पहले जोगे भोगे के पितर जोगे के घर पहुँचे, परंतु वहाँ उन्होंने देखा कि जोगे की पत्नी ने अपने मायके वालों के लिए भोज का आयोजन किया था। उसके रिश्तेदार भोजन का आनंद ले रहे थे। पितरों के लिए कोई स्थान नहीं था। वे निराश होकर वहाँ से चले गए। फिर भी वे आगे भोगे के घर पहुँचे। वहाँ केवल अगियारी अर्पित की गई। पितरों ने राख को छुआ और नदी तट पर जाकर भूखे बैठ गए। थोड़ी देर बाद सभी पितर आपस में मिले और अपने वंशजों के श्राद्ध की चर्चा करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने एक दुखद कहानी सुनाई। वे सोचने लगे, अगर भोगे के पास साधन होते तो वह हमें जरूर खिलाता, लेकिन उसके पास तो अपने बच्चों के लिए भी खाना नहीं है। उनका दिल पिघल गया। भोगे की गरीबी देखकर वे आपस में नाचने गाने लगे। भोगे का घर धन से भर जाए, भोगे का घर धन से भर जाए। उस दिन शाम तक भोगे के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे और अपनी माँ से खाना मांग रहे थे। तभी भोगे की पत्नी ने उन्हें शांत करने के लिए कहा, जाओ और आंगन में रखे घड़े यानी कि बड़े बर्तन को खोलो, जो भी मिले बांटकर खा लो। बच्चे दौड़कर वहाँ पहुँचे और हैरान रह गए। घड़ा सिक्कों और पैसों से भरा था। वे खुशी से चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाने आए। भोगे की पत्नी ने जब यह चमत्कार देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह पूर्वजों की कृपा थी। धीरे धीरे भोगे का घर धन और अन्न से भर गया। अब भोगे के पास साधन और आस्था दोनों थे। अगले वर्ष जब पितृपक्ष आया तो उसकी पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी और अपने बड़े भाई भाभी को भी सोने चांदी की थाली में भोजन कराकर सम्मानित किया।
इस बार पितर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भोगे को आशीर्वाद दिया कि उसके वंश में कभी कोई कमी न रहे और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। बोलिए पितृदेव महाराज की जय।